रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, अचानक पवन सिंह के काफिले ने ज्योति सिंह के घर पर दस्तक दी। हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी पत्नी को देख पावरस्टार का पारा चढ़ गया और उन्होंने दो टूक कह दिया, ये सब नाटक बंद करो, आप इधर आइए। बंद कमरे में 3 घंटे तक चली इस सीक्रेट मीटिंग में करोड़ों के समझौते और कानूनी कागजों पर दस्तखत हुए। क्या इस एक साइन ने पवन और ज्योति के तलाक को हमेशा के लिए रोक दिया है? जानिए इस आधी रात की मुलाकात का पूरा सच। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद की आगोश में सो रही थी, अचानक बिहार की शांत सड़कों पर इंजनों की एक ऐसी भारी गड़गड़ाहट गूंजी जिसने आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का साफ संकेत दे दिया था। ये कोई मामूली हलचल नहीं थी, ये भोजपुरी के सबसे बड़े पावरस्टार पवन सिंह के उस काफिले की आहट थी जो शायद आज रात इतिहास का एक नया पन्ना लिखने या पुराने पन्ने को हमेशा के लिए फाड़ने के लिए निकल चुका था। तारीख 15 मई की वो काली और ओस भरी रात थी जब घड़ी की सुइयां रात के ठीक 12:18 पर टिकी थीं। उस वक्त पूरा मोहल्ला और ज्योति सिंह का घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन तभी दूर से आती हुई 3 काली चमचमाती बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ियों ने उस सन्नाटे को बुरी तरह चीर दिया। गाड़ियों की हेडलाइट की तेज सफेद रोशनी सीधा ज्योति सिंह के पैतृक आवास के मुख्य द्वार पर इस तरह पड़ रही थी मानो आसमान से कोई बिजली गिर गई हो और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया हो। पूरा इलाका इस अचानक हुई हलचल से सहम गया। खिड़कियों के पर्दे सरकने लगे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकलकर देखे कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही गाड़ियां रुकीं, पहली गाड़ी का दरवाजा बिजली की फुर्ती से खुला और काले सफारी सूट में लिपटे कमांडो जैसे सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत घर के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना लिया। इसके ठीक बाद बीच वाली गाड़ी से सफेद कड़क कुर्ता पायजामा पहने और कंधे पर एक बेहद कीमती गहरे रंग का शॉल ओढ़े पवन सिंह बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक ऐसी पत्थर जैसी गंभीरता और डरावनी सख्ती थी जो शायद उनके सबसे करीबी लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में न तो कोई पुरानी यादों का प्यार था और न ही चेहरे पर कोई पछतावा, बस एक ठंडी जिद्द थी जो किसी बड़े और निर्णायक फैसले को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही थी। उनके पीछे उनके सबसे पुराने और भरोसेमंद सीनियर वकील एसपी शर्मा और एक निजी अकाउंटेंट भी अपनी अपनी गोपनीय फाइलें सीने से लगाए उतरे। वकील के हाथ में वो काला चमड़े का भारी ब्रीफ केस था जिसके अंदर पवन सिंह और ज्योति सिंह के भविष्य का अंतिम फैसला किसी कैदी की तरह बंद था। घर के अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज्यादा भावुक और तनाव से भरा हुआ था। ज्योति सिंह की मां इंदु देवी और परिवार के बाकी सदस्य इस अचानक आई आधी रात की आफत से बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आज रात कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है या फिर कोई अनहोनी हो जाएगी। लेकिन ज्योति सिंह ने खुद को बहुत हिम्मत से संभाला, अपनी सूजी हुई आंखों से आंसू पोंछे और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने संस्कारों को ढाल बनाकर घर की चौखट पर आकर खड़ी हो गईं। उनके हाथों में पीतल की एक चमकती हुई थाली थी जिस पर घी का एक अकेला दीपक जल रहा था और थोड़े से अक्षत व लाल चंदन का तिलक रखा था। एक सनातनी भारतीय पत्नी की सदियों पुरानी परंपरा और मर्यादा को निभाते हुए ज्योति ने अपने उस पति का स्वागत करना चाहा जिसे वो महीनों से कोर्ट में देख रही थीं। शायद उनके मन के किसी कोने में ये आखिरी उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि इस जलती हुई आरती की पवित्र लौ पवन सिंह के पत्थर बन चुके दिल को एक बार फिर से मोम की तरह पिघला देगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पवन सिंह का मिजाज उस वक्त किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह था जो बाहर से तो बर्फ की तरह ठंडा दिख रहा था पर अंदर से बदले और फैसले की आग में बेहद गर्म था। उन्होंने उस जलती हुई आरती की थाली की तरफ एक नज़र देखना भी गंवारा नहीं किया। जैसे ही ज्योति ने तिलक लगाने के लिए अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया, पवन सिंह ने एक ऐसा तीखा और अपमानजनक रुख अपनाया जिसने वहां खड़े हर एक इंसान की रूह को कपाकर रख दिया। उन्होंने अपनी दाहिनी उंगली से घर के अंदर के उस लिविंग रूम की तरफ बिजली की तरह इशारा किया जहां लकड़ी की मेज पर पहले से ही कुछ पुराने अदालती कागजात धूल फांक रहे थे। पवन सिंह की भारी और खनकती हुई आवाज़ उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर तक निकली। उन्होंने दहाड़ते हुए और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि ज्योति, ये सब लोग दिखावा और नौटंकी अभी के अभी बंद करो। मुझे ये पूजा पाठ और आरती का ड्रामा रत्ती भर भी पसंद नहीं है। इतनी रात को मैं यहाँ अपनी आरती उतरवाने के लिए नहीं आया हूँ और न ही मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के लिए 1 सेकंड का भी वक्त बचा है। आप बिना कोई शोर किए चुपचाप इधर अंदर कमरे में आइए, हमें वो ज़रूरी काम निपटाना है जिसके लिए मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ। ज्योति सिंह का आत्मसम्मान इस कड़वे और सार्वजनिक अपमान पर शायद जोर जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उस माहौल के भारी तनाव और पवन सिंह के उस खौफनाक दबंग व्यक्तित्व के सामने उनके सारे शब्द गले में ही घुटकर दम तोड़ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वो जलता हुआ दिया घर की चौखट के एक अंधेरे कोने में पत्थर पर रख दिया। उस दिए की लौ बाहर की सर्द हवा के झोंकों से बार बार बुझने की नाकाम कोशिश कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ज्योति और पवन का वो पवित्र वैवाहिक रिश्ता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ज्योति सिंह बिल्कुल खामोश होकर अपना सिर झुकाए पवन सिंह के पीछे पीछे उस कमरे की तरफ किसी मुजरिम की तरह चल दी। जैसे ही वे दोनों और वकील अंदर पहुंचे, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक डरावनी क्लिक की आवाज़ के साथ अंदर से लॉक कर दिया गया। बाहर खड़े बाउंसरों ने वहां मौजूद हर सदस्य को सख्त हिदायत दे दी थी कि न तो कोई पड़ोसी करीब आएगा और न ही किसी का मोबाइल कैमरा चालू होगा। यहाँ तक कि ज्योति के भाई और माँ को भी उस कमरे की दहलीज से कई फीट दूर रहने का सख्त आदेश दिया गया था। कमरे के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा और डरावना था कि मेज पर रखे पानी के गिलास में उठती छोटी छोटी लहरें भी साफ देखी जा सकती थीं। पवन सिंह के वकील ने बहुत ही सधे हुए और पेशेवर अंदाज में अपना ब्रीफकेस खोला और उन गोपनीय दस्तावेजों की कतार मेज पर सजाना शुरू किया जिन पर बड़े बड़े काले अक्षरों में आउट ऑफ कोर्ट फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ था। पवन सिंह ने अपनी जेब से अपना खास सिग्नेचर गोल्ड फाउंटेन पेन निकाला और उसे मेज पर इतनी जोर से पटका कि ज्योति सिंह डर के मारे सिहर उठीं। पवन ने बिना किसी भूमिका के सीधे ज्योति की आंखों में अपनी सुलगती हुई नजरें डालीं और अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि देखो ज्योति, अब बहुत तमाशा हो चुका और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया।
हम दोनों ने पिछले कई महीनों में कोर्ट की तारीखों से लेकर सोशल मीडिया की गंदी गलियों तक अपने रिश्ते का तमाशा हर दिन बनते देखा है। मेरी आने वाली बड़ी फिल्में, मेरे करोड़ों के राजनीतिक सपने और मेरी खानदानी प्रतिष्ठा इस विवाद की वजह से हर दिन बाजार में नीलाम हो रही है। मैं यहाँ तुम्हें मनाने या वापस अपने घर ले जाने की मिन्नतें करने का नाटक करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं आज रात इस पूरे झगड़े की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने आया हूँ। पवन सिंह ने कागजों की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा कि ये वो पेपर्स हैं जो हम दोनों को एक दूसरे की नफरत और कानूनी बेड़ियों से पूरी तरह आज़ाद कर देंगे। इस पर अभी, इसी वक्त और इसी जगह साइन करो और अपनी शर्तों पर अपनी एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करो। ज्योति सिंह की आंखों से अब आंसुओं का सैलाब बहने लगा था। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब इसी हाथ को पकड़कर उन्होंने 7 फेरे लिए थे और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई थीं। उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहा, कुछ पुरानी यादों का वास्ता देना चाहा, लेकिन पवन सिंह ने अपना हाथ हवा में उठाकर उन्हें वहीं पत्थर की तरह खामोश कर दिया। पवन ने ठंडे और लोहे जैसे सख्त लहजे में कहा कि रिश्ते जब सिर्फ बोझ बन जाएं और समाज के लिए एक घटिया मजाक बन जाएं तो उन्हें ढोना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इस समझौते में तुम्हारी पूरी सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। तुम्हारे भविष्य के लिए वो सारी मोटी रकम और अचल जायदाद दर्ज है जो कानूनी तौर पर तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा है। बस मेरी एक ही शर्त है कि आज के बाद हम एक दूसरे के जीवन में कभी झांकेंगे भी नहीं। रात के करीब 12:30 बजे से शुरू हुआ ये बातचीत और जद्दोजहद का सिलसिला रात के ठीक 3 बजे तक बिना एक पल रुके लगातार चलता रहा। बीच बीच में वकीलों ने धाराओं और कानूनी पेचीदगियों को बार बार दोहराया ताकि बाद में कोई मुकर न सके। अकाउंटेंट ने अपने लैपटॉप पर बैंक ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स और चेकबुक की कॉपियां बार बार मिलाईं। वो पूरा कमरा अब सिगरेट के धुएं और कानूनी कागजों की उस तीखी महक से पूरी तरह भर गया था जो किसी भी कमज़ोर दिल इंसान का दम घोटने के लिए काफ़ी थी। आखिरकार जब घड़ी की सुइयां सुबह के 3:15 बजा रही थीं और बाहर आसमान में हल्का सा उजाला होने की तैयारी थी, ज्योति सिंह ने वो भारी मन से पेन उठा ही लिया। उनके हाथ इस कदर कांप रहे थे जैसे वो किसी सफ़ेद कागज़ पर नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी के आखिरी अरमानों पर पेन चला रही हों। लेकिन सामने बैठे पवन सिंह की पत्थर जैसी निर्दयी नज़रों का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। उन्होंने एक एक करके उन दस्तावेजों के हर एक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही आखिरी पन्ने पर ज्योति सिंह के दस्तखत पूरे हुए, पवन सिंह के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी राहत दिखी मानो उनके कंधों से किसी ने पूरा हिमालय जैसा पहाड़ उतार दिया हो। उन्होंने तुरंत अपने वकील को एक खास इशारा किया और वकील ने बिजली की तेज़ी से उन कीमती कागजों को फाइल में लगाया, उन पर अपनी मुहर लगाई और वापस ब्रीफकेस में लॉक कर दिया। पवन सिंह अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहते थे। वे बिना एक शब्द बोले, बिना पीछे मुड़े और बिना ज्योति की तरफ एक बार भी देखे उस कमरे से तूफान की तरह बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को तुरंत चलने का कड़ा सिग्नल दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर फिर से उन भारी इंजनों की दहाड़ मोहल्ले में गूंजी और गाड़ियों का वो वीआईपी काफिला उस अंधेरी रात के कोहरे और ओस में देखते ही देखते गायब हो गया। अगली सुबह जब बिहार का सूरज निकला तो पूरे भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से लेकर दिल्ली और पटना के राजनीतिक हलकों तक ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस बात से हैरान और दंग था कि जो मामला सालों से अदालतों में तारीख पर तारीख खा रहा था और सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, वो आखिर एक ही रात के 3 घंटों के अंदर कैसे हमेशा के लिए दफन हो गया। जानकारों और सूत्रों का अब साफ कहना है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच अब कोई कानूनी जंग, कोई पुरानी शिकायत और कोई वैवाहिक रिश्ता बाकी नहीं बचा है। दोनों ने बहुत ही गोपनीय और सम्मानजनक तरीके से अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर ली हैं। वह आधी रात की खौफनाक मुलाकात किसी फिल्मी पर्दे के सबसे बड़े क्लाइमेक्स से भी ज़्यादा खतरनाक, तनावपूर्ण और निर्णायक साबित हुई, जिसने भोजपुरी जगत के एक बहुत बड़े और सबसे ज़्यादा विवादित अध्याय का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब न तो कोई नया कोर्ट केस होगा, न ही सोशल मीडिया पर कोई इल्ज़ाम लगेंगे। बस रह गई हैं तो वो कुछ धुंधली यादें जो उस रात की स्याही के साथ सफ़ेद कागज़ों के बीच हमेशा के लिए दफन होकर रह गईं।